मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सूबे के अधिकारी कर्मचारियों को लगातार अनुशासन और भ्रष्टाचार से दूर रहने का पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी प्रदेश की ग्राम पंचायतों में पदस्थ सचिव विकास के नाम पर भ्रष्टाचार कर सीएम शिवराज की मंशा पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। ऐसे एक मामला खंडवा जिले की ग्राम पंचायत दियांतपुरा में सामने आया है, जहां पर पूर्व ग्राम पंचायत सचिव पर ग्रामीणों ने उनके हक पर डाका डालने का आरोप लगाया है। हालांकि ग्रामीणों ने इसकी प्रशासन के आला अधिकारियों से शिकायत भी दर्ज कराई है, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। पूर्व पंचायत सचिव पर भ्रष्टाचार का आरोप। सुभाष गोस्वामी ने ग्रामीणों के हक पर डाला डाका। मनरेगा की मजदूरी को सचिव ने किया हजम। शिकायत के बाद भी आज तक नहीं हुई कार्यवाही। दरअसल पूरा मामला खंडवा की पुनासा जनपद पंचायत की दियांतपुरा का है, जहां ग्रामीणों ने पूर्व सचिव सुभाष गोस्वामी पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। ग्राम दियांतपुरा में वर्ष 2016 और 17 में नरेगा योजना के द्वारा ग्रामीणों को रोजगार देने के नाम पर अनगिनत ग्रामीणों के खाते IDFC बैंक की सनावद शाखा की सुलगांव किसोक बैंक में खुलवा दिए गए। उन खाताधारियों के ATM भी बनवा दिए गए और उन ATM के द्वारा नरेगा योजना का पैसा भी निकाल दिया गया। खाते खुलवाने के दौरान सचिव और कियोस्क कर्मचारी की मिली भगत से सभी खातों में 2 मोबाइल नंबर डाल दिए गए जो सचिव के द्वारा दिए गए नंबर थे, जिसकी मदद से ATM के पासवर्ड भी बना दिए गए और पैसे की निकासी भी कर ली गई। जब ग्रामीणों को इस बात की जानकारी लगी तो रातों रात ग्रामीणों ने उनके घर के ATM पहुंचा दिया। हालांकि ग्रामीणों को पूर्व सचिव की शिकायत प्रशासन के आला अधिकारियों को दर्ज कराई गई, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। बाइट ग्रामीण। बैंक जाने पर उनको जानकारी मिली कि उनके खातों से पैसा निकाला गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि निकल कर आई है सभी खातों पर 2 मोबाइल नंबर है अंकित है, जो आज अगर लगाए जाते हैं तो बंद आते हैं। मोबाइल नंबर है 8889067492, जो कि ज़्यादातर खातों पर अंकित है। वहीं दूसरा मोबाइल नंबर 8889065393 अंकित है। हालांकि क्षेत्रीय विधायक नारायण पटेल और अधिकारियों ने एक बार फिर जांच के बाद कार्यवाही करने की बात जरूर कही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं, इसके आज तक कोई जांच नहीं हो पा रही है। शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भ्रष्टाचार मैं मिटाऊंगा, तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो ये क्या है? इसको क्यों नहीं जांच होने दे रहे हो? अरे तुम लीडर हो तो सुभाष सचिव की जांच हो जान दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम धूप में चलते थे, धूप में जाते थे, हमारी कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई। और ये सुभाष गोस्वामी ने करोड़ों का घोटाला किया। ये 2008 में लगा था नौकरी, उस टाइम के ऊपर ये साइकिल चलता था और मोटर वेल्डिंग का काम करता था। आज इसका करोड़ों का बंगला है वहाँ सनावद के अंदर। इसकी संपत्ति की जांच तो करवा दो कि ये पैसे कहाँ से लाया। लेके की थी। इसमें पंचायत सचिव जो सुभाष गोस्वामी है, उसने IDFC बैंक में ग्रामीणों को बोल के गांव में 2 आदमी भेज के खाते खुलवाए और उन खातों का ATM बनवा के बाले उसने उसमें से मनरेगा का पैसा डालता रहा और निकालता रहा। जब गांव वालों को साल भर बाद ये खबर लगी, जब उसकी छानबीन की और उसके कार्यों की जाकर और इस तरह के भ्रष्टाचार की जाकर शिकायत हमने कलेक्टर महोदय को की। उसके बाद में कलेक्टर महोदय के बाद जनपद CO को भी की, उसके बाद पुलिस विभाग में भी शिकायत की, भोपाल जाकर मुख्य सचिव को भी शिकायत की, धनगांव थाना, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दोषी हमारे हिसाब से सचिव सुभाष गोस्वामी है, जो 3 साल पदस्थ था ग्राम पंचायत में। इसके द्वारा मनरेगा और अन्य काम है, उसके अलावा बहुत सारे कामों में इनने फर्जीवाड़ा करा है और लोगों के नाम से खाते खुलवा के ATM भी खुद ने चलाया है। ATM उसके पास रख के और ग्राहकों तक ATM भी नहीं पहुंचने दिया इसने। हर ATM पे नाम और हर ATM पे इनने एक ही नंबर से पूरे ATM पे नंबर पूरे एक ही नाम एक ही व्यक्ति के आधार से डाले हैं।
ग्रामीणों का तो यह तक आरोप है कि सचिव बनने के पहले सुभाष गोस्वामी तार वाइंडिंग का काम करता था, लेकिन जैसे ही ग्राम पंचायत सचिव बना उसके रहन सहन बदल गए। आज जहां उस पर लाखों करोड़ों रुपए का बंगला है, तो वहीं उसके बच्चे कोटा के बड़े संस्थान में पढ़ाई कर रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि ग्रामीणों की शिकायत पर प्रशासन सचिव के खिलाफ कोई एक्शन लेती है या फिर मामले को दबाया जाता है। आपने जो संज्ञान में लाए हैं, और उस सचिव की पहले से भी उच्च स्तरीय शिकायत भी हुई थी, मगर मैं पुनः उसकी पूरी जांच करूंगा और जितने भी उसमें इन्वॉल्व है, दोषी है, उनके प्रति कार्रवाई कराई। नहीं तो जो भी प्रकरण दर्ज है, लोकायुक्त में अगर शिकायत हुई है तो जो भी निर्देश आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। उसके अलावा यदि ऐसी कोई शिकायत यहाँ पे चल रही है, आप संज्ञान में लाए हैं, तो उस पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खंडवा से विनोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट।